की मौत से पहले क्या कुछ हुआ। गुरुवार की रात 8:25 पर बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत थी। फिर रात करीब 8:30 पर उन्हें बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जहां उनका एकदम से इलाज शुरू कर दिया गया। मुख्तार अंसारी की हालत लगातार बिगड़ रही थी। रात 9 बजे 9 डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज चल रहा था। रात 9:30 पर मुख्तार का दिल का दौरा और दिल और पल्स सामान्य होने लगी थी। हालांकि मेडिकल टेस्ट के दौरान वे बेहोश हो गए थे। रात 9:32 पर उन्हें आईसीयू से फिर सीसीयू में शिफ्ट कर दिया गया और रात 10 बजे दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। तो क्या कुछ घटनाक्रम ये रहा, कैसे अचानक से उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया, फिर सीसीयू में 9 डॉक्टर्स की एक पैनल था जो उनकी लगातार निगरानी कर रहा था, लेकिन फिर दिल का दौरा पड़ा रात 10 बजे और मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। मेरे सहयोगी अमित सिंह इस वक्त मेडिकल कॉलेज बांदा से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या कुछ अभी जानकारी मिल रही है, कब तक पोस्टमार्टम होगा, उस बारे में क्या इंफॉर्मेशन? देखिए, जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया थी वो 8 बजे शुरू हो जानी थी, लेकिन उमर अंसारी को यहाँ पर 7:30 बजे आना था। लेकिन उमर अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे। तो जाहिर तौर पे 7:30 बजे आना था उन्हें। 7:30 से 8 बजे तक पंचनामा की कार्रवाई होती है। उसके बाद 8 बजे से पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है, जो प्रोसेस है, वो शुरू हो जाती है, पोस्टमार्टम शुरू हो जाता है। उमर अंसारी यहाँ पर नहीं पहुंचे, मुख्तार के बेटे नहीं पहुंचे हैं, तो लिहाजा अब ये जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिले हो रहा है। जब उमर अंसारी यहाँ पर पहुंच जाएंगे पंकज, उसके बाद ही यहाँ पर पंचनामे की कार्रवाई होगी। पंचनामे की कार्रवाई में परिवार के 5 सदस्य चाहिए होते हैं, वो कार्रवाई पूरी होती है और उसके बाद जो है पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू होती है। बांदा पुलिस चाहती है कि जो पंचनामे की जो कार्रवाई हो वो मजिस्ट्रेट के सामने किया जाए। आमतौर पे जो दूसरे केसों में हमने देखा है कि सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी के सामने पंचनामे की कार्रवाई होती है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। अभी हम मजिस्ट्रेट का जिक्र कर रहे थे, मजिस्ट्रेट की गाड़ी यहाँ पहुंच गई है। एसडीएम यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर देखिए सर, कोई अपडेट सर, कोई अपडेट? तो देखिए एसडीएम बांदा यहाँ पर पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हम जिक्र कर रहे थे कि मजिस्ट्रेट रैंक के अधिकारी के सामने पंचनामा हो, तो उनके हाथ में देखिए पेपर भी हैं और मजिस्ट्रेट रैंक के अधिकारी एसडीएम जो है यहाँ पर पहुंच गए। लेकिन उमर अंसारी अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं पंकज, और उमर अंसारी जब पहुंचेंगे तब बिल्कुल अमित, और ये तमाम जो प्रोसेस है जिसमें पंचनामा होगा, उसके बाद पोस्टमार्टम होगा, ये वीडियो कैप्चरिंग होगी इसकी, यानी वीडियो बनेगा, बाकायदा वीडियोग्राफी होगी। जी हाँ, बिल्कुल पंकज, वीडियोग्राफी होगी। 5 डॉक्टरों का पैनल बनाया गया है जो पोस्टमार्टम करेगा। जाहिर तौर पे जिस तरीके से बीते कल मौत की जैसी पुष्टि हुई, और लगातार पप्पू यादव की तरफ से हमने देखा सवाल उठाए गए, तेजस्वी यादव की तरफ से सवाल उठाए गए, कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत, समाजवादी पार्टी के अमित जमई, इस पर राजनीति होनी शुरू हो गई स्लो पॉइजन के नाम पर। और लेकिन उसके बाद से ही 5 डॉक्टरों की टीम जो है बना दी गई है जो पोस्टमार्टम करेगी। वीडियोग्राफी होगी, क्योंकि पोस्टमार्टम पर भी जाहिर तौर पर सवाल उठने हैं, तो ऐसे में वीडियोग्राफी होने से फायदा ये होगा बांदा पुलिस को कि उनके पास। अमित, जरा पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की किस तरह से तैयारी है, जरा उसके बारे में बताइए। कितना डिस्टेंस यहां से बांदा से गाजीपुर तक का है, जो पैतृक निवास है मुख्तार अंसारी का, और खबरें ये भी आ रही है पैरोल पर लेने की कोशिश की जाएगी अब्बास अंसारी, जो बेटे हैं, बड़े बेटे हैं जेल में, उनको, क्योंकि सुपुर्दे खाक जब किया जाएगा तो शायद उनका होना परिवार को लगता है जरूरी है, और जनाजे में बहुत कम लोग शामिल हो, ये कोशिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की। उसको लेकर किस तरह की तैयारी, वक्त क्या तय किया गया है सुपुर्दे खाक करने का? देखिए, जैसे ही पोस्टमार्टम यहाँ पर पूरी हो जाती है, आमतौर पे ऐसे वक्त ऐसे था कि 7:30 बजे पंचनामा, 8 बजे पोस्टमार्टम और 10 बजे तक मैक्सिमम यहाँ से बॉडी लेके उमर अंसारी जो हैं वो यहाँ से निकल जाएंगे, पुलिस उनको स्कॉट करेगी। लेकिन अब इस पर डिले हो रहा है। अब गाजीपुर में जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तैयारी कर ली है। मोहम्मदाबाद में ही सुपुर्द खाक करने के लिए वहाँ पर कब्रिस्तान है, उसी कब्रिस्तान में पूरी तैयारी की गई है। गाजीपुर में धारा 144 लगाई गई है, मऊ जिले में धारा 144 लगाई गई है। मऊ जिला इसलिए क्योंकि अब मुख्तार अंसारी वहीं से लगातार वो विधायक रहे हैं, अब्बास अंसारी वहां से विधायक रहे हैं, उनके बेटे जो कि अभी कासगंज जेल में बंद है, और 10 बजे के आसपास उनकी याचिका पर सुनवाई हो सकती है। अर्जेंट पिटीशन दायर किया जाएगा अब्बास अंसारी की तरफ से कि उनके पिता के सुपुर्द खाक में वो शामिल होना चाहते हैं, पेरोल उनको दिया जाए कुछ घंटों के लिए। तो जाहिर तौर पर ऐसे मामलों में पेरोल मिल जाता है, और लेकिन आखिरी फैसला कोर्ट का होता है। तो जैसे ही उमर अंसारी जो है यहाँ पहुंचेंगे, पंचनामे की कार्रवाई होगी। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर में पंकज आपको दिखा दूं कि किस तरीके से
सिक्योरिटी पर्सनल जो है, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया। तस्वीरें दिखाइए, एसएसबी के जवान जो है यहाँ पूरी तरीके से फ्रंट लाइन में यहाँ पर मौजूद है। पीछे उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ पर है और पूरी सुरक्षा की व्यवस्था केवल बांदा में ही नहीं, गाजीपुर जिला जो कि होम डिस्ट्रिक्ट है मुख्तार अंसारी का, वहां पर क्या किए गए हैं, मऊ जिला में किया गया है। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा डीजीपी प्रशांत कुमार लगातार पल पल की अपडेट ले रहे हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश पल पल की अपडेट ले रहे हैं। बिल्कुल, तो डीजीपी प्रशांत कुमार, उसके अलावा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर आपको बता दें, बांदा में मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम जारी है। 5 डॉक्टर्स का पैनल मुख्तार के शव का पोस्टमार्टम कर रहा है। इससे पहले पुलिस ने परिवार वालों की मौजूदगी में मुख्तार अंसारी के शव का पंचनामा भी किया। इस दौरान मुख्तार के परिवार से उनका बेटा उमर अंसारी, साथ ही साथ 5 परिवार के लोग मौजूद थे। अब यश पल पल की जानकारी अपडेट ले रहे हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी अमित बता रहे थे। अमित बने रहे आप हमारे साथ, मैं लौटूंगा आपके पास। इस बीच आपको बता दें, मुख्तार अंसारी की मौत पर अब राजनीति, अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठाए गए हैं। दोनों ही पार्टियों की तरफ से कांग्रेस ने मुख्तार अंसारी की मौत की जांच की बात कह दी है और यह आरोप लगा दिया है कि धीमा जहर यानी स्लो पॉइजन दिया गया है। इस तरह के आरोप लगा रहे हैं और इसकी जांच होनी चाहिए, यह कांग्रेस का कहना है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की सुपर 10 खबरें। सुपर 10 में 10वीं खबर, 600 वकीलों की चिट्ठी पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने कहा, दूसरों को डराना, धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। 26 मार्च को वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश को लिखी चिट्ठी में वकीलों के एक ग्रुप पर राजनीतिक उद्देश्य से अदालतों को प्रभावित करने का लगाया आरोप। सुपर 10 में 9वीं खबर, ममता बनर्जी पर विवादास्पद टिप्पणी के मामले में दिलीप घोष पर बरसे कीर्ति आजाद। कीर्ति ने भी दिया विवादास्पद बयान। दिलीप घोष के बारे में कहा, उन्हें चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, उनका मानसिक संतुलन खराब। सुपर 10 में 8वीं खबर, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 अप्रैल तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रिमांड में भेजा। शराब घोटाला मामले में ईडी ने कोर्ट में दी सबूत और बयानों से आमना सामना कराने की दलील। सुपर 10 में 7वीं खबर, समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर घमासान जारी। सूत्रों के मुताबिक 6 से ज्यादा घोषित प्रत्याशियों को बदल सकती है समाजवादी पार्टी। आज अखिलेश यादव करेंगे पार्टी की जिला यूनिट के नेताओं से मुलाकात। सुपर 10 में 6ठी खबर, मुरादाबाद सीट पर अभी भी समाजवादी पार्टी के भीतर घमासान जारी। एसपी सांसद एसटी हसन ने न्यूज 18 से कहा, वो धोखे में रहे और उनके साथ विश्वासघात होता रहा। मुरादाबाद से नामांकन भरने के बाद एसटी हसन का पार्टी ने टिकट काटा। सुपर 10 में 5वीं खबर, महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास आघाड़ी में नहीं बन पा रही है बात। सांगली, उत्तर मुंबई, उत्तर पश्चिम मुंबई और भिवंडी की सीट पर अभी भी उठा पटक। वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर को भी वापस लाने की कोशिश जारी। सुपर 10 में 4थी खबर, शिवसेना के शिंदे गुट में शामिल हुए एक्टर और कांग्रेस के पूर्व सांसद गोविंदा सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में हुए शामिल। सूत्रों के मुताबिक शिंदे कैंप गोविंदा को लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं देगी। एकनाथ शिंदे की पार्टी के लिए स्टार प्रचारक बनेंगे गोविंदा। सुपर 10 में 3री खबर, बिहार में इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय। सूत्रों के मुताबिक आज दोपहर हो सकती है घोषणा। पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में जाने से सियासी घमासान जारी। कांग्रेस के पप्पू यादव पीछे हटने को तैयार नहीं। सुपर 10 में 2री खबर, उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से मौत। जेल में बिगड़ी थी तबीयत। बांदा मेडिकल कॉलेज के सीसीयू में हुई मौत। मुख्तार की मौत के बाद बांदा, मऊ, गाजीपुर में धारा 144 लागू, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में हाई अलर्ट। और सुपर 10 की पहली खबर, मुख्तार अंसारी की मौत पर सियासत शुरू। कांग्रेस के पप्पू यादव और आरजेडी के तेजस्वी यादव ने मुख्तार की हत्या करने की आशंका जताई। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ने भी धीमा जहर देने का लगाया आरोप। थोड़ी देर में हो सकता है मुख्तार के शव का पोस्टमार्टम। और मॉर्निंग प्राइम में आज की सबसे पहले सबसे बड़ी खबर बता दें, कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी की दिल का दौरा पड़ने से कल रात मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी, वो जेल में बेहोश हो गए थे, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बांदा मेडिकल कॉलेज में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां हालत बिगड़ने पर आईसीयू में भर्ती कराया गया और फिर सीसीयू में भी। वहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मौत हुई। वहीं देर रात ही उनके पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस में शिफ्ट कर दिया गया। मुख्तार अंसारी का उनके परिवार की मौजूदगी में थोड़ी देर में पोस्टमार्टम किया जा सकता है, जिसकी बाकायदा वीडियोग्राफी भी की जाएगी। पोस्टमार्टम के लिए 5 डॉक्टर्स का एक पैनल बनाया गया है जो पोस्टमार्टम करेंगे और बाकायदा ये पैनल बना दिया गया है। आपको बता दें, कल बांदा जेल में अचानक से तबीयत बिगड़ी थी, कार्डियक अरेस्ट आया और फिर उसके बाद उनकी मौत हो गई।
उधर मुख्तार अंसारी के परिवार का यह आरोप है कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया है। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर का दावा है कि उनके पिता को खाने में जहर दिया गया, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। इतना ही नहीं, परिवार का यह भी कहना है, यह भी दावा है कि उनके पिता मुख्तार अंसारी ने खुद बताया था कि जेल में उन्हें जहर दिया जा रहा है। ये दावा कर रहा है मुख्तार अंसारी का परिवार कि बाकायदा ये बात उन्होंने बताई थी मुख्तार अंसारी ने कि उन्हें जेल में जहर दिया जा रहा है। माननीय न्यायालय में बता रहे हैं। जी जी जी। माननीय न्यायालय के समक्ष विधायक जी ने लिख कर दिया 19 तारीख को उनको माननीय क्या हो गया, तबीयत बिगड़ी, ICU लाए गए, बीमार थे। 12 घंटे के अंदर इतना प्रेशर पड़ा कि डॉक्टर स्वतंत्र रूप से इलाज भी नहीं कर पाए। पापा ने खुद बताया है, उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिसको वो कई बार से माननीय न्यायालयों में, बल्कि अब तो सारे देश में सब मीडिया के माध्यम से सबको ये बात जाती है, पूरा परिवार है। और आइए जरा अब आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की मौत से पहले क्या कुछ हुआ। मुख्तार की मौत से पहले क्या कुछ हुआ। गुरुवार की रात 8:25 पर बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत थी। फिर रात करीब 8:30 पर उन्हें बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जहां उनका एकदम से इलाज शुरू कर दिया गया। मुख्तार अंसारी की हालत लगातार बिगड़ रही थी। रात 9 बजे 9 डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज चल रहा था। रात 9:30 पर मुख्तार का दिल का दौरा और दिल और पल्स सामान्य होने लगी थी। हालांकि मेडिकल टेस्ट के दौरान वे बेहोश हो गए थे। रात 9:32 पर उन्हें ICU से फिर CCU में शिफ्ट कर दिया गया और रात 10 बजे दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। तो क्या कुछ घटनाक्रम ये रहा, कैसे अचानक से उन्हें ICU में भर्ती कराया गया, फिर CCU में 9 डॉक्टर्स की एक पैनल था जो उनकी लगातार निगरानी कर रहा था, लेकिन फिर दिल का दौरा पड़ा रात 10 बजे और मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। मेरे सहयोगी अमित सिंह इस वक्त मेडिकल कॉलेज बांदा से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या कुछ अभी जानकारी मिल रही है, कब तक पोस्टमार्टम होगा, उस बारे में क्या इंफॉर्मेशन? देखिए, जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया थी वो 8 बजे शुरू हो जानी थी, लेकिन उमर अंसारी को यहाँ पर 7:30 बजे आना था। लेकिन उमर अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे। तो जाहिर तौर पे 7:30 बजे आना था उन्हें। 7:30 से 8 बजे तक पंचनामा की कार्रवाई होती है। उसके बाद 8 बजे से पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है, जो प्रोसेस है, वो शुरू हो जाती, पोस्टमार्टम शुरू हो जाता। उमर अंसारी यहाँ पर नहीं पहुंचे, मुख्तार के बेटे नहीं पहुंचे हैं, तो लिहाजा अब ये जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिले हो रहा है। जब उमर अंसारी यहाँ पर पहुंच जाएंगे पंकज, उसके बाद ही यहाँ पर पंचनामे की कार्रवाई होगी। पंचनामे की कार्रवाई में परिवार के 5 सदस्य चाहिए होते हैं, वो कार्रवाई पूरी होती है और उसके बाद जो है पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू होती है। बांदा पुलिस चाहती है कि जो महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मौत। दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार अंसारी ने तोड़ा दम। आज 5 डॉक्टरों का पैनल कर रहा है पोस्टमार्टम। गाजीपुर में होगा अंतिम संस्कार। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बढ़ाई गई सुरक्षा। गाजीपुर, मऊ और बांदा में धारा 144 लागू। अधिकारियों को CM योगी का निर्देश, किसी भी हाल में न हो कोई अप्रिय घटना। डिजिटल दुनिया में भारत की तरक्की पर PM मोदी और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने की चर्चा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर डिजिटल पेमेंट्स के क्षेत्र में विकास पर हुई बात। नमो ड्रोन दीदी योजना के कायल हुए बिल गेट्स। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। और मॉर्निंग प्राइम में आज की सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कुख्यात मुख्तार अंसारी की कल रात बांदा जेल में मौत हो गई और आज सुबह जब उनका परिवार बांदा मेडिकल कॉलेज के शवदेह पहुंचा तो पहले पंचनामा किया गया और फिर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की गई। पंचनामा में 5 लोग शामिल हुए, जिनमें मुख्तार के बेटे उमर के साथ साथ मुख्तार के 2 भतीजे और ड्राइवर मौजूद रहे। मुख्तार के वकील भी इस वक्त मौजूद थे जब पंचनामा हो रहा था। इनकी ही मौजूदगी में मजिस्ट्रेट ने यह पंचनामा किया और अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है और पोस्टमार्टम कंप्लीट होने के बाद लगभग 420 किलोमीटर का फासला है
बांदा और गाजीपुर के बीच में, जहां पर गाजीपुर जो पैतृक निवास है वहां पर सुपुर्दे खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अर्जी लगाई गई है परोल पर, जो बेटे हैं अब्बास अंसारी, उन्हें बाहर आने के लिए अर्जी लगाई गई है परिवार की तरफ से। तो अब देखना होगा कि ये सुपुर्दे खाक आज किया जाता है या फिर कल किया जाता है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है मुख्तार अंसारी की मौत से ही जुड़ी हुई। मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम होने के बाद सीओ की अगुवाई में गाजीपुर लेकर जाया जाएगा शव। करीब 1 बजे एक टीम शव को लेकर गाजीपुर के लिए रवाना होगी। बाकायदा जो वैन है वो पहुंच चुकी है बांदा मेडिकल कॉलेज, और पूरा कॉन्वॉय वहां पर चूंकि पुलिस की सुरक्षा में लेकर जाया जाएगा शव को। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, उमर अंसारी नजर आ रहा है सफेद कुर्ते पायजामे में, और इसकी